नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग को लेके चलेंगे लगभग 200 साल पीछे, उस दौर में जब भारत एक नए मोड़ पर खड़ा था। यह वह समय था जब हमारे दादा परदादा मिट्टी के घरों में रहते थे, खेतों में मेहनत करते थे और जब भारत की धरती पर अंग्रेजी शासन अपने जड़ें फैलाना शुरू कर रहा था। सन 1800 का भारत एक ऐसा भारत जहां सादगी थी, संस्कृति थी, पर साथ ही संघर्ष भी था। जहां एक और लोकगीत और त्योहारों से जीवन रंगीन था, वहीं दूसरी ओर उपनिवेश शासन की छाया धीरे धीरे उस रंग को फीका कर रही थी। इस वीडियो में हम देखेंगे 1800 साल के असली भारत की झलक, दुर्लभ तस्वीरें और कहानियां, और कैसे अंग्रेजों के शासन ब्रिटिश राज ने भारत की आत्मा को बदल दिया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। 800 साल के भारत का समाज पूरी तरह गांव में केंद्रित था। लगभग 90% लोग गांव में रहते थे। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की सड़कें, तालाबों और बैलगाड़ियां की आवाज, यही थी उस समय की असली पहचान। लोगों का जीवन बेहद सादगी था। घर मिट्टी और गोबर से बने होते थे और छप्पर की छतें बांस और सूखी घास से ढकी होती थी। रात को दिए की रोशनी में परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था और दादी नानी कहानियां सुनाती थी। संयुक्त परिवार समाज की सबसे बड़ी शक्ति थे। बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था और हर निर्णय में पंचायत की भूमिका होती थी। गांव का बरगद का पेड़, तालाब, मंदिर और हाट बाजार यही गांव का केंद्र था। भारत उस समय कृषि प्रधान देश था। अधिकांश लोग खेती बाड़ी से जुड़े थे। हर बैलों से चलाए जाते थे और वर्षा ही सिंचाई का मुख्य साधन थी। धान, गेहूं, बाजरा, कपास और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती थी। खेती केवल रोजगार नहीं बल्कि जीवन का तरीका थी। फसल काटने पर पूरा गांव मिलकर उत्सव मनाता था, जैसे पोंगल, मकर संक्रांति, बैसाखी और बिहू। महिलाएं भी खेती में पुरुषों के साथ काम करती थी। उनकी मेहनत, सादगी और त्याग से ही परिवार और समाज चलते थे। 1800 साल से पहले तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की हस्तकला, कपड़ों और मसालों का व्यापार पूरी दुनिया से प्रसिद्ध था। बनारस की साड़ियाँ, बंगाल का मसलिन, कश्मीर का साल और राजस्थान की पेंटिंग, हर चीज हाथों से बनाई जाती थी और निर्यात होती थी। हर गांव में कारीगरों का अपना पैसा था, बुनकर, लोहार, बढ़ई, सोना, कुम्हार। परंतु 1800 के दशक में अंग्रेजों के शासन ने धीरे धीरे इन परंपराओं, उद्योगों को खत्म करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश मिलों में बने कपड़े भारत में आयात किए जाने लगे और भारत बुनकर बेरोजगार हो गए। यह भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा आघात था। सन 1800 में भारत एकीकृत राष्ट्र नहीं था जैसा आज है। यह सैकड़ों रियासतों और छोटे राज्य में बटा हुआ था। राजा और नवाब अपने इलाके पर शासन करते थे। उनके दरबारों में संगीत, नृत्य और कला का बड़ा सम्मान था। राजस्थान के महल, हैदराबाद की निजाम, मैसूर के टीपू सुल्तान और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह, इन सब की अपनी शान थी। लेकिन इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। राजाओं के बीच आपसी युद्ध और मतभेदों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू किया। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। सन 1800 तक आते आते उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना शासन फैला लिया। अंग्रेज ने भारत में कई नई चीजें लाई, रेलवे, डाक व्यवस्था, तार कानून और अंग्रेजी शिक्षा। पर इसके पीछे उनका उद्देश्य भारत को आधुनिक बनाना नहीं था, बल्कि अपने शासन को मजबूत करना था। उन्होंने नई प्रणाली लागू की, जमींदारी प्रथा, जिसमें किसानों से जमीन का कर जबरन वसूला जाता था। इससे किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों का शोषण किया। कपास, नील, चाय और मसाले ब्रिटेन भेजे जाते थे और भारत में गरीबी बढ़ती चली गई। सन 1857 की क्रांति, आजादी की पहली गूंज, अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ असंतोष बढ़ाया गया। और फिर आया साल 1857, जब भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की। मेरे जैसे सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल। सन 1857 की क्रांति को भले ही अंग्रेजों ने दबा दिया, नाना साहब जैसे वीरों ने संघर्ष किया, लेकिन इसने भारत के हर कोने में स्वतंत्रता की भावनाएं जगा दी। यही वह समय था जब भारत माता शब्द जन जन की आवाज बनने लगा। अंग्रेजों के शासन से पहले उस दौरान भारत अपनी संस्कृति और अध्यात्म। सन 1800 में भारत की शिक्षा प्रणाली गुरुकुल में आधारित था। गाँव में शिक्षा बच्चों की मिट्टी की स्लेट पर लिखना सिखाते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन मूल्य की समझ था। पर जब अंग्रेजी ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की, तब से शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी पाने तक सीमित होने लगा। धीरे धीरे संस्कृत, फारसी और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पीछे छूटने लगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से ढाने तक चली। इससे परिवहन आसान हुआ, पर उद्देश्य ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाना था। डाक विभाग, तार प्रणाली और नए पुल, सड़कें भी अंग्रेजों ने बनवाए, लेकिन ये सब उनकी प्रशासनिक जरूरतों के लिए थे, न कि भारतीय जनता के विकास के लिए। सन 1800 के भारत में महिलाओं की स्थिति समाज के अनुसार भिन्न थी। गांव में महिलाएं खेती में काम करती, घर संभालती और परिवार की आधारशिल थी, लेकिन कई सामाजिक कुरीतियां भी प्रचलित थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती जैसी परंपराएं
धीरे धीरे सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सन 1800 के भारत में मनोरंजन के साधन बहुत अलग थे। न टीवी था न रेडियो, पर लोक कला और लोकगीत हर गांव की आत्मा थी। रामलीला, नौटंकी, कवि सम्मेलन, कीर्तन और नाटक लोगों के बीच लोकप्रिय थे। संगीत और नृत्य जीवन के हर उत्सव का हिस्सा था। लोक कला में वही भावनाएं झलकती थी जो लोगों के जीवन में थी, सादगी, मेहनत, प्रेम और संघर्ष। अगर हम 1800 के भारत की दुर्लभ तस्वीरें देखें तो हमें दिखाई देता है मिट्टी के घरों में खेलते बच्चे, खेतों में काम करते किसान, मंदिरों और दरबारों की भव्यता, ब्रिटिश सैनिक की चौकियां और रेल की पटरी पर चलता नया युग। हर तस्वीर उस समय की कहानी कहती है, एक तरफ संघर्ष और दूसरी ओर जीवन की सुंदरता। सन 1800 का भारत आज की तरह आधुनिक नहीं था, पर उसमें एक ऐसा आत्मा थी जो हर भारतीय के भीतर बरसती थी। लोग प्रकृति के साथ जीते थे, वे कम संसाधनों में भी खुश रहना जानते थे। धर्म, समाज, परिवार और परंपराएं यही उनके जीवन की सुधार थी। अंग्रेजों का शासन भारत की आत्मा को दबा नहीं सका, बल्कि उसी दबाव ने आने वाले युग में आजादी के आंदोलन को जन्म दिया। दोस्तों, 1800 का भारत हमें यह सिखाता है कि संस्कृति और आत्मबल किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। वो भारत साधारण था पर मजबूत था। अंग्रेजों के शासन ने भारत को गुलाम बनाया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं तोड़ पाया। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें उस दौर के लोगों, किसानों, सैनिकों और कारीगरों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस मिट्टी को अपना सब कुछ दिया है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसे ऐतिहासिक कहानियां और दुर्लभ तस्वीरें दिखा सके। जय हिंद, जय भारत।